नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आरजी एग्जाम्स पर मैं गोपाल सिंह स्वागत करता हूं। आज हम जो एसएससी जीडी का नया सिलेबस 5 सितंबर 2024 को जारी हुआ था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको निरंतर एसएससी जीडी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें इसी YouTube चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें मैं और मेरी टीम आप सभी को विभिन्न विषय जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में निर्धारित किए गए हैं उनके चारों पार्ट के अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा आप सभी को अलग अलग माध्यम से मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसी क्रम में हम एसएससी जो जीडी का सिलेबस निर्धारित किया गया था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं जो एसएससी कांस्टेबल जीडी सिलेबस है 2024 का, उसका एग्जाम जनवरी या फरवरी 2025 में निर्धारित किया गया है। उसी क्रम में हम देखते हैं आगे, ये जो एग्जाम है वो कंप्यूटर आधारित होगा और इसमें 80 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित किया गया है और 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो हम देखते हैं कि जो 4 पार्ट निर्धारित किए गए हैं उनमें पहला पार्ट जो है आपका सामान्य बुद्धि और तर्क शास्त्र का होगा, जिसको आप या जो तर्क शक्ति है, तर्क शक्ति बोल सकते हो इसको आप बोलोगे अंग्रेजी में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक है, तो 2 अंक इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 20 और 2 अंक के हिसाब से 20 जो प्रश्न है उनके अंक हो गए 40। उसी प्रकार जो बी पार्ट है वो सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता का होगा। इसको आप अंग्रेजी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो और इसके भी 20 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और जो 20 प्रश्न है वो आपके 40 अंक के हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। और इसी प्रकार जो सी पार्ट है वो होगा आपका प्राथमिक गणित, जिसको हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोलेंगे और उसके भी 20 प्रश्न जो है निर्धारित किए गए हैं और 20 प्रश्नों के हिसाब से आपके टोटल जो नंबर है वो हो जाएंगे 40 दोस्तों। और इसी प्रकार जो पार्ट डी है, पार्ट डी भी आपको दिया गया है हिंदी और अंग्रेजी का और उसमें भी आपको 20 जो प्रश्न हैं वो मिलेंगे और 20 प्रश्नों के हिसाब से उनका भी आपको मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो आपके निर्धारित हो जाएंगे 40। तो इस हिसाब से हम देखते हैं ये अंग्रेजी और हिंदी पार्ट डी में ये 20 प्रश्न और 40 अंक हो जाएंगे और जो सभी प्रश्न हैं वो आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय मिलेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो एग्जाम है वो कंप्यूटर आधारित होगा और इसमें अंग्रेजी और हिंदी के अलावा ये जो एग्जाम है 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कंडक्ट किया जाएगा, जिनमें से अलग अलग जो भाषाएं हैं वो आपको मिलेगी देखने को। तो देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। उनमें पहली है असमिया, दूसरी मिलेगी आपको बंगाली, तीसरी मिलेगी गुजराती, चौथी कन्नड़ मिलेगी, 5वीं कोंकणी, छठी मलयालम, 7वीं मणिपुरी,
8वीं मराठी और 9वीं उड़िया, 10वीं पंजाबी, 11वीं तमिल, 12वीं तेलुगु और जो अंतिम अपने देखी कि 13वीं भाषा वो उर्दू होगी। तो इन जो भाषाएं हैं जो मैंने बताई आपको, इन भाषाओं में ये एग्जाम एसएससी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा या आयोजित किया जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। जैसा मैंने अभी और बताया था आपको कि प्रत्येक प्रश्न का आपको नेगेटिव मार्किंग जो है या जो नकारात्मक अंकन है वो आपको मिलेगा 0.25 अंक, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते समय यह ध्यान रखें कि ये जो परीक्षा है वो कंप्यूटर आधारित होगी, और इसमें जो प्रत्येक आपको पता ही है कि ये जो प्रश्न आपको मैट्रिक स्तर के मिलेंगे, इसमें प्रश्न भी आपको मैट्रिक स्तर के मिलेंगे। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। ये आपके सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति का सिलेबस है। उसके बाद में सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता का सिलेबस है, और उसके बाद में आपको प्राथमिक गणित का सिलेबस मिलेगा, और उसके बाद में आपको हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस मिलेगा। जैसे जैसे जो जो अध्यापक आएंगे और आपको पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे, उस हिसाब से बाकी जो सिलेबस है वो आपको बता देंगे। और जो मैथमेटिक्स है या जो प्राथमिक गणित है उसका सिलेबस आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो आपको मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। तो इस पेपर में देखते हैं हम कि मैथ्स में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें आएगा संख्या प्रणाली, जिसको आप नंबर सिस्टम बोल सकते हो अंग्रेजी में। उसके बाद में पूर्ण संख्याओं की गणना, जिसको आप कंप्यूटेशन ऑफ वोल नंबर्स बोल सकते हो। तीसरा है यहाँ पे दशमलव और भिन्न, इसको और संख्याओं के बीच संबंध, मतलब दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच में संबंध, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ये है। उसके बाद में मौलिक अंक गणितीय संचालन, मतलब फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। उसके बाद में आपको प्रतिशत देखने को मिलेगा, जिसको हम अंग्रेजी में परसेंटेज बोलेंगे। उसके बाद में अनुपात और समानुपात, केवल अनुपात और समानुपात है दोस्तों यहां पे ये, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन। उसके बाद में आपको औसत देखने को मिलेगा इसमें, इसको आप अंग्रेजी में एवरेज बोलोगे। उसके बाद में ब्याज, इसको आप इंटरेस्ट बोलोगे। उसके बाद में लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर मिलेगा। उसके बाद में आपको छूट, जिसको आप डिस्काउंट या बट्टा भी बोलते हो। उसके बाद में क्षेत्रमिति, मेंसुरेशंस मिलेगा। और उसके बाद में समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। ये जो चैप्टर है आपके गणित में निर्धारित किए गए हैं। तो इसी क्रम में मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप जो हमारे द्वारा फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें अधिक से अधिक अपनी सहभागिता दर्शाएंगे और हमारी टीम का मनोबल बढ़ाएंगे, और आपको आगे जो सारा सिलेबस है फ्री टोटल यूट्यूब पर हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा करवाया जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।